हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बाद दोपहर की कार्रवाई में कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अपने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दों पर सरकार पर असफल होने के गंभीर आरोप लगाए। उधर सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस के प्रस्ताव का डटकर विरोध किया और सरकार पर लगाए सभी आरोपों का खंडन किया। अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी कांग्रेस पार्टी और जो जो बात कही थी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बेरोजगारी क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया नहीं। और टनल की बात कह रहे हैं, देश की बात कह रहे हैं और दुनिया की बात कह रहे हैं, लेकिन अपने उस पर नहीं बता रहे हैं। अब हाँ, बीपीएल कार्ड की बताया, उसका नहीं था कि भाई इन्होंने चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनाए पूरे उसमें प्रदेश में, और अब चुनाव के फौरन बाद 13 लाख बीपीएल कार्ड दिए। उससे पहले तो 80% 75% जो है बीपीएल में है। और जब ये लाडो का देना, इनको लाडो बहन का देना पड़ता है, पहले क्या था 85 लाख महिलाओं को देना था, वो 1 लाख रुपए आमदनी कर दी। जब बीपीएल है 75% तो उनका हक है, वो उनके साथ धोखा हो रहा है। और आर्थिक स्थिति हरियाणा की बहुत खराब है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये हरियाणा रैंक 14 आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 14वें नंबर पे फिसड्डी है। और स्टेट वाइज डेप्थ इंडेक्स हरियाणा स्टैंड्स एट नंबर 15 अमंग द 18 स्टेट्स। कर्जा ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। डेट जो जीएसपीडी की रेशो है वो 31% से ज़्यादा। आप खुद देख रहे हैं कि प्रदेश की जो है आर्थिक हालात, तो ये इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है। 2005 से 2014 तक देखो कितनी इंडस्ट्री आई। 2004 से पहले 4000 थी तो 8000 से ज़्यादा यहाँ आई। और अब पिछले 2 साल में इंडस्ट्री छोड़ दी जा रही है। पंजाब में जा रही है और हरियाणा छोड़ दी जा रही है। क्यों कि यहाँ सुरक्षित नहीं, यहाँ पे आपको महसूस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम और एक ऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, हमारे समय में उनके कोई भाई भाई का झगड़ा हो गया, कोई टेनेंट का उसका हो गया, ओनर का झगड़ा हो गया है, पानी पे लड़ाई, किसी बात पे कोई एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, वो अनऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज़्यादा है। कोई 50 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, 80 ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं जो फिरौती मांगते हैं और ऑन करते हुए हमने किया। ये पहली दफ़ा हुआ हरियाणा में, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस प्रकार से जवाब मिल रहे थे उससे संतुष्ट नहीं है। धान घोटाले का कोई जवाब नहीं। इतना बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला है। हमारे कंपनसेशन का ये सबने डिटेल दी, जो बिल्कुल गलत है। लोगों के खेत डूबे हुए हैं, मतलब 5.5 लाख का वो देना था, 5.5 लाख किसी चीज का कोई जवाब नहीं दिया। 5 लाख ने अप्लाई किया, 53,000 को दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट 3% बता दी, जबकि 13% है। नेशनल स्ट्रेटजी से लिमिटेड